हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ कि छोटे बच्चों को मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या दिया जाए। तो आइए मैं बनाती हूँ दलिया। तो दलिया बनाने के लिए मैंने एक मुट्ठी दलिया ली है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगोकर छोड़ दिया था और अब मैंने इसका पानी फेंक दिया है और दलिया को रख लिया है। मैंने थोड़े से कटे हुए टमाटर लिए हुए हैं, थोड़ी सी मटर ली हुई है, थोड़ी सी गाजर, धनिया की पत्ती। मसालों में मैंने थोड़ा सा सब्जी मसाला लिया है, आधे चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी, आधे चम्मच जीरा, पानी, नमक डालने के लिए दलिया में। अब मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब मेरा घी गर्म हो जा रहा है। मैं इसमें डालूंगी जीरा। आपको इसमें मिर्ची डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा मिर्ची खाता है तो आप डालिए। मेरा बच्चा नहीं खाता इसलिए मैं इसमें मिर्ची नहीं ऐड कर रही हूँ। तो अभी जीरा हमारा हो रहा है। जब जीरा हमारा हो जाएगा तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। जीरा हमारा हो गया। अब मैं इसमें दलिया ऐड करूँगी। अब मैं दलिया को अच्छे से घी में भून लूँगी। मैंने दलिया को भिगोया था। आपको अगर नहीं भिगोना तो आप डायरेक्ट भी दलिया बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा भिगो दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि भिगोने से थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा और मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसलिए और भी मैंने इसको भिगो दिया था। अगर आपको कुकर में बनाना है तो आप बगैर भिगोए भी उसको ऐसे ही फ्राई करके कुकर में बना लीजिए। उसमें 2 सीटी लगने के बाद अपने आप दलिया गल जाती है। तो मैं कढ़ाई में बना रही थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा भिगो दिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। दलिया हमारी भून रही है। अब मैं इसमें डालूँगी मटर। मटर बच्चों को देने से इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, B1, B6, विटामिन के, सी। मटर को विटामिन का पावर हाउस भी कहते हैं, तो इसलिए इसको अपने बच्चों के खाने में ऐड करना काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मटर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें गाजर डालूँगी। गाजर भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो अभी मैं इसको ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर डालूँगी। टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है और भी बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसलिए मैं टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से दलिया बनाऊंगी तो मेरे बच्चों को बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम सब मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी और इसको थोड़ा सा चला लूँगी मैं ऐसे। इसमें मैं 2 सोयाबीन भी डालूंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसमें सोयाबीन नहीं ऐड करना है तो आप मत करिए, लेकिन मैं इसमें कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है, तो इसमें मैं इसको ऐड कर रही हूँ। मैंने सोयाबीन को थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, तो मैंने सिर्फ 2 सोयाबीन ही इसमें डाले हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया। दलिया बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
अगर आपका बच्चा 7 महीने से लेकर 4 साल तक है तो आप उसको इस तरीके से दलिया बनाकर अगर खिलाएंगे ना तो उसको बहुत सारे विटामिन और सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। तो आप भी इस तरीके से दलिया घर में बनाकर एक बार ट्राई करिएगा। इसको बच्चे भी खा सकते हैं, इसको बड़े भी खा सकते हैं। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है क्योंकि दलिया में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और इसको ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही मिलाइएगा। अब मैंने इसको ढक कर के आँच को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। बीच में मैं एक बार चेक भी इसको करूँगी। तो अब मैं इसको बंद करके ढक छोड़ दिया है। दलिया मेरी पक रही है। दलिया को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें दलिया के साथ में सारी सब्जियां और मसाले डाल के भूना, फिर मैंने पानी डाला। आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप दलिया को भून कर निकाल लीजिए, बाकी जो है घी में फिर तड़का लगा करके जीरे का, बाकी मसाला और सब्जियां पहले पका करके बाद में उसमें दलिया ऐड करके पानी ऐड करिए। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। मैंने दलिया के साथ में ये सारी चीज़ें भून के एक साथ में मिला करके पानी डाल के उसको बना दिया। तो ये आपको जैसा भी सही लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ये एक बार मैं अपनी दलिया को चेक कर लेती हूँ। दलिया हमारी पक रही है। इसमें मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आधी गिलास पानी इसमें और ऐड किया था। तो देखिए अभी सूखने के बाद कितना कम हो गया है ये। अभी दलिया हमारी थोड़ा सा और पकेगी, अभी पकी नहीं है ठीक से। तो इसको मैं अभी और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ पकने के लिए। अभी देखिए दलिया हमारी हो चुकी है। इसमें सब्जियां भी अच्छे से गल गई हैं। अब मैंने आंच को बंद कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती मिलाऊंगी और इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती मिला दी। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करिए और अपने बच्चों को खिलाइए। ये देखिए दलिया मेरी बन गई थी। मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है और आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।